हूँ स्टैट्स सांख्यिकी। स्टैट्स सांख्यिकी, बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये स्टैट्स सांख्यिकी है, इससे लगभग 1 से 2 सवाल हर एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और अगर आप सीरीज की तैयारी कर रहे हैं तो सवालों की संख्या 5 से 6 होगी। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की, तो उसमें भी 1 से 2 सवाल हर बार स्टैट्स का मिलता है। आसान सा टॉपिक है और चूंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमें इसे कम कर लेना चाहिए। मेरे जो स्टैट्स जब हम पढ़ेंगे, सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी बेसिकली आंकड़ों के अध्ययन की ब्रांच है ना। आंकड़ों के अध्ययन की ब्रांच, आंकड़े माने डाटा। तो डाटा दो तरीके से बांटे जाते हैं। डाटा को आंकड़ों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक अनक्लासिफाइड डाटा, इसी को मेरे जो रो डाटा कहते हैं, रो डाटा कहते हैं। यानी कुछ भी उठा के सारे डाटा एक साथ इकट्ठा कर दिया। एक है मेरे जो क्लासिफाइड डाटा, यानी एक वर्गीकृत, एक वर्गीकृत। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि इस गली के सारे लोगों की डिटेल निकाल के लाओ, आपने डिटेल निकाल दी, तो वो हो गया अनक्लासिफाइड डाटा। अब मैं कहूं कि भाई जो डिटेल आप लाए हैं उसमें से 20 साल से ऊपर उम्र कितने हैं, 30 साल से अधिक उम्र कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, समझदार कितने हैं, तो ये हो जाएगा क्लासिफाइड डाटा। तो मेरे जो रो डाटा जो अनक्लासिफाइड कहते हैं और जो क्लास में बांट दिया जाएगा, उसको कैटेगराइज कर दिया जाए तो हमारा क्लासिफाइड डाटा होता है। हाँ हाँ, ये आप एग्जाम में आता है। अब मेरे जो अनक्लासिफाइड डाटा को भी हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्लासिफाइड डाटा, लेकिन हम अनक्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? सर देखिए, इसी आंकड़े को लिखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, बस 2 बार। तो हमने x मान लिया संख्या, तो संख्या 2 f माने फ्रीक्वेंसी, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जो शब्द बना है वो बना है फ्रीक्वेंसी, यानी बार-बार आता है। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। अब देखिए 4 कितनी बार आया? 1 बार, उसका 2 बार, फिर 3 बार, तो 4 कितनी बार आया? 3 बार, यानी फ्रीक्वेंटली 4 कितनी बार है? फ्रीक्वेंट का कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हमने कर लिया 7 2 बार, 8 2 बार, 9 1 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो ये कहलाता है मेरे जो अनक्लासिफाइड डाटा टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। अब हम आते हैं क्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करना। क्लासिफाइड डाटा को टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो मेरे दोस्तों क्लासिफाइड डाटा को जब हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं? सारे आंकड़े को क्लास इंटरवल में बांट देते हैं। क्लास इंटरवल डालेंगे 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े? तो 0 से 5 के बीच में कितने आंकड़े? 1 आंकड़ा, 2 आंकड़े, 3 आंकड़े, 4 आंकड़े, 5 आंकड़े। तो हम कहेंगे सर 0 से 5 के बीच में 5 आंकड़े, 5 से 10 के बीच में 5, 10 से 15 के बीच में 6 है। तो हम क्लासिफाइड में क्या करते हैं? उनको क्लासिफाई करते हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। जब इतने इंटरवल में इतने लोग, इतने इंटरवल में इतने लोग, इतने लोग। जबकि अनक्लासिफाइड में क्या करते हैं? कि हम स्पेसिफिक डाटा पे फोकस करते हैं। 4 कितनी बार आया? 3 बार। तो मेरे जो डाटा को हम मिला के दो हिस्सों में बांटते हैं, अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड। फिर अनक्लासिफाइड को भी टैबलेट फॉर्म में लिखा जाता है, क्लासिफाइड को भी हम टैबलेट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मेरे जो हमसे जो सवाल पूछे जाने हैं वो 4 चीजों पे सवाल पूछे जाएंगे। अनक्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, क्लासिफाइड पे सवाल पूछा जाएगा, कुछ भी निकलवाने का, अनक्लासिफाइड पे टैबलेट फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा और मेरे जो क्लासिफाइड पे टैबलेट फॉर्म पे सवाल पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 4 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, 4 तरीके के डाटा पे सवाल प्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम में है क्या? हमारे सिलेबस में क्या है? मेरे जो जानते हैं मेरा पढ़ने का तरीका, मैं वही चीजें पढ़ाता हूं, उतना ही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, वो जरूरी है। तो मेरे भाइयों डाटा जो होते हैं उसमें एक शब्द होता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी माने केंद्रीय विचार। इसका अर्थ होता है कि भाई सेंटर में कोई डाटा रखा जाए, उसके इर्द गिर्द सारे डाटा का अध्ययन किया जाए। तो जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई एक क्लास में एक बच्चे के 40 नंबर है, एक बच्चे के 50 नंबर है, एक बच्चे के 27 नंबर है, एक बच्चे के 28 नंबर या 39 नंबर। ये 4 बच्चे क्लास में उनके अलग नंबर है। मैंने कहा जिस बच्चे के 40 या 40 से ज्यादा है वो बच्चा पास है। तो इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी 40 पे फोकस हो गई। केंद्रीय जो मापना है वो मैंने कहा फोकस करके 40 पे, कि भाई 40 वाला बच्चा पास है। तो मैं सारे आंकड़ों का जो भी विवेचन करूंगा, विश्लेषण करूंगा, 40 का रखता हूं। तो ये कहता है केंद्रीय मापन। अब बात आती है केंद्रीय ऐसी चीजों को कैसे कैसे माप सकते हैं। तो मेरे जो बहुत तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य और मीन माध्य, समांतर माध्य और माध्य। दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा वेरिएंस, पांचवा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये 6 चीजें वो हैं जो हमारे एग्जाम में सिलेबस में देखो इसके ऊपर लगातार ऐसे सवाल पूछता है। तो मेरे जो ये 6 चीजें मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, किन चीजों पे? इन 4 आंकड़ों पे, 1 2 3 4 आंकड़ों पे, ये 6 चीजें मैं निकालना सिखाऊंगा। अब मेरे जो हम सीधा फोकस करते हैं कहां पर? अरिथमेटिक मीन पर, समांतर माध्य पर। इसका मेरे जो समांतर माध्य, समांतर माध्य का मतलब है कि ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर का डिफरेंस है वो सेम है, सारे नंबर का डिफरेंस सेम है। कैसे बताऊं? सोचिए सोचिए। जैसे मेरे जो मैं आपको ये कहूं कि भाई 30 40 50 60, मैंने 4 नंबर लिखे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य में कोई ऐसा नंबर निकाल के बताओ जिससे सबका डिफरेंस सेम आ जाए। समान अरिथमेटिक मीन का मतलब समांतर माध्य, समान अंतर माध्य, यानी इन्हीं के मध्य में से कोई ऐसा नंबर निकाल के बताओ जो सभी के साथ समान पैदा करे। तो मेरे जो हमें ऐसा नंबर लेना है जो सभी के साथ डिफरेंस करे, तो बेसिक तरीका है सबका जोड़ लो, 60 30 40 50 और जितना आपने उससे घटा दो। कितना आपने 4 4 से घटा दो तो देखो 60 30 90 50 40 90 180 180 बटे 4 180 बटे 4 काटने से आंसर 45। यानी 45 एक ऐसा नंबर होगा जो सभी के साथ इक्वल डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत सही। अब जरा ये 45 कितना बड़ा है? प्लस 15। ये 45 कितना छोटा है? माइनस 15। ये 45 कितना कम है? माइनस 5। ये 45 कितना बड़ा है? प्लस 5। अगर आप इस डिफरेंस को देखेंगे ना तो जितना माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। देखें तो 5 और 15 दोनों प्लस 20 और माइनस 5 और माइनस 15 20, यानी प्लस 20 भी वही वैल्यू होता है, माइनस 20 वैल्यू होता है। क्या मेरी बात समझे? तो एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर के साथ समान अंतर वाले, एक जगह माइनस है तो उतना ही वैल्यू होगी प्लस में वाले, तो ऐसे नंबर को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, समान अंतर माध्य कहते हैं। तो मेरे जो समान अंतर माध्य जैसे ये मान लीजिए बच्चा, उसमें नंबर आएंगे, इसमें नंबर आएंगे, इसमें 85 नंबर आएंगे, इसमें 40 है, कंप्यूटर में 51 नंबर है। कोई बच्चा उसमें कोई मान लीजिए बच्चा है और उससे कोई किसी आदमी ने पूछा बेटा कैसे जल्दी क्या स्कोर है तेरा? तो आप क्या करेंगे? उस आदमी को इंडिविजुअल बताएंगे, सर मैं इतने इसमें कंप्यूटर में ऐसे बताएंगे। तो बताने का तरीका ये होगा कि मोटा मार्किंग लगभग इतने परसेंट के बीच में, मतलब 60 70% के बीच में नंबर आएंगे। यानी आप क्या करते हो? उसको एक बीच का आंकड़ा बता देते हो जिसके थ्रू आपकी पूरी तैयारी को समझ पाए। मेरी बात समझ, जो भी इसका बेस निकला होगा। तो अरिथमेटिक मीन की जरूरत हमें इन चीजों में होती है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन को निकालने का क्या फार्मूला किस चीज है? तो मेरे जो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाऊंगा आपको अनक्लासिफाइड डाटा। अनक्लासिफाइड डाटा, तो अनक्लासिफाइड डाटा का जब हम यानी अनक्लासिफाइड डाटा को क्लासिफाई करके टैबलेट फॉर्म में, अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन निकालने के बेसिकली 3 तरीके। पहला तरीका है लो मेथड, रोटेटिंग मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा मेरा जो वेरी शॉर्ट मेथड। मैं तीनों ही मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा हर आंकड़े पे। देखिए एग्जाम में आपसे किसी भी मेथड से सवाल पूछ सकता है। वही कहेगा वेरी शॉर्ट मेथड के थ्रू इसमें ये डाटा है तो इस आंकड़े की वैल्यू निकाल के बताइए होगी। तो हमें तीनों ही मेथड सीखना है। सबसे पहले मैं अनक्लासिफाइड डाटा बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोंग मेथड की बात करते हैं कि अनक्लासिफाइड का लोंग मेथड, रोटेटिंग मेथड के थ्रू अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो तो क्या तरीका होगा? तो समांतर माध्य निकालने का तरीका होगा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी भी टर्म्स देखते हो सबका जोड़ निकालो, बड़े में नंबर ऑफ टर्म्स उन सभी का आंकड़ों की संख्या लिखो। इस तरीके से मेरे जो निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। जैसे मैं आपको यहां पे इन आंकड़ों का मुझे क्या निकाल के बताइए? समांतर माध्य निकाल के बताइए, अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए। अच्छा अरिथमेटिक मीन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, x लेके x को x का मतलब अगर आंकड़ों को x मान लिया जाए तो x के ऊपर बार लगाएंगे तो समझ लो अरिथमेटिक मीन को क्या तरीका होगा? सभी आंकड़ों का योग करते हैं। योग निकालना चाहिए। हां कैसे करेंगे? 5 5 10 12 और 5 17 17 17 4 3 7 2 9 11 12 13 14 147। तो सभी आंकड़ों का योग है मेरे जो 147। अब चर्चा करते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 तो आंकड़ों की संख्या 7 7 से काटने का 7 2 7 7 21। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन होगा मेरे योग 21। कैसे निकाला? सभी आंकड़ों का योग किया, बड़े आंकड़ों की संख्या की तुम आंसर है 21। इसी तरह से सवाल का आंसर निकालें। क्या इनका अरिथमेटिक मीन निकालें? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला कैसे? सबका जोड़ निकालो, जोड़ करोगे तो कितना आ जाए? सिंपल नंबर 1 और 9 10, 2 और 20 20 और 10 10 20 और ये 30 तो 30 20 50 और 10 60। तो सभी आंकड़ों का योग 60। अब आंकड़ों की संख्या ले लो सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर आंकड़ों की संख्या 9 से काट दीजिए। 9 से काटेंगे तो आएगा 20 बटे 3 3 से काटा करेंगे और 20 बटे 3 होता है 6.666 है ऑप्शन में। अच्छा जरूरी नहीं 6.6 लिखें, बहुत बार 6.6 भी देगा तो भी मतलब है इसमें आप नाराज मत होइए, है ना। अब आते हैं मेरे शॉर्टकट मेथड का होता है। शॉर्टकट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें? इसी को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं और इसी को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला क्या है उसको समझाता हूं, इससे पहले छोटी चीज बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा 60 30 40 50 ये 4 नंबर है और इनका मुझे एवरेज निकाल के बताइए या समांतर माध्य निकाल के बताइए अरिथमेटिक मीन। तो आपने देखा शुरुआत में समझाया कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका दिया 60 जमा 30 जमा 40 जमा 50 और बड़े करेंगे 4 तो इससे आंसर आ जाएगा क्या? 45 45 में आंसर। एक तरीका है बेसिक। अब चर्चा करते हैं आगे बेसिक तरीका ये। अब मेरे दूसरी बात करते हैं क्या मेरे दोस्त अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालें? मेरे जैसा मैंने कहा कि समांतर माध्य है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर के मध्य की ऐसी संख्या है, इन नंबर के बीच का कोई ऐसा नंबर है जिन सबके साथ इक्वल डिफरेंस को सेट कर देंगे, इक्वल डिफरेंस को सेट कर देंगे। तो पहला तरीका तो था डिटेल मेथड, दूसरा है एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आप करिए कि अपनी तरफ से कोई भी एक अरिथमेटिक मीन मान लीजिए। जैसे लेट्स आप कुछ भी मान लीजिए 40 50 10 17 18 31 32 जो भी मान लीजिए एवरेज मान पड़ेगा बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि 40 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये देखिए कि 40 कितना बड़ा है, आपके साथ 20 बड़ा, ये देखिए 40 कितना छोटा है 10 छोटा, ये 40 कितना बड़ा है 0, ये 40 कितना बड़ा है 10। अब इन सबको जोड़ना है, काम कीजिए। तो -10 10 0 हो गया 20।
यानी जो आपने एज्यूम नहीं माना 40 उसके हिसाब से सारे डिफरेंस जीरो नहीं है, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया यही एक्चुअल अरिथमेटिक नहीं होता मेरे तो हर एक के साथ समान अंतर जीरो रहता है, लेकिन जीरो नहीं यार इसका मतलब कहानी में झूठ है और झूठ इतना है कि जो आपने माना उसके हिसाब से डिफरेंस 20 बढ़ा रहा है। कितने आप 1 2 3 4 तो आप करेंगे क्या 5 जोड़ देंगे मतलब 20 नया औसत होगा 5% तो नया एवरेज 45 निकलेगा। यानी अगर 45 ले लेते तो मुझे हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट आता है, हर एक के साथ आपका डिफरेंस सेट आता है। फिर से मान लीजिए मैंने लिखा 27 48 51 63 37। अब मुझे इसका मीनिंग निकाल बताइए। पहला तरीका तो ये है कि सबका जोड़ करके दूसरा तरीका है कि हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं मान लें। तो एज्यूम नहीं में क्या होता है आप अपनी तरफ से कोई मान लीजिए, आपको पता है औसत होता है मीन होता है बीच का सही नंबर होता है आपका जो भी कर रहा हूं मान लीजिए मैं मान लेता हूं 50 मान लो कोई नहीं आपने एज्यूम मान लिया 50 50 कितना कम है 27 50 कितना कम है 2 50 कितना कम है 50 कितना कम है 50 कितना कम है अब इनको सेट करके कहां है तो 27 दिया गया और 23 और 25 में 24 तो माइनस 24 आ रहा है। इसे मेरे 4 कैसे बात होगी 1 2 3 4 5 5 20 15 40 4 यानी हमारा जो मीन आएगा वो 4 का तो 50 में 4 घटाएंगे तो आएगा 45.2 45.2 हां ये मेरा आंसर है। कोई भाई ऐसा किसी बात समझ में आ रही हो तुमसे बताओ। तो एज्यूम में करते हैं जो भी हमने एज्यूम किया प्लस में जो भी डिफरेंस आ रहा है लास्ट में यानी जो आपने एज्यूम किया उसके तो आपके जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं सारे डिफरेंस को जोड़ लीजिए, वो हो सकता है प्लस में हो सकता है माइनस में और बड़े जितने आंकड़ों की संख्या है उससे भाग देंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज को ही मेरे भाई अरिथमेटिक मीन कहते हैं है ना। अब इतना समझिए तो मैं जो फार्मूला आपको दिखा रहा हूं यही है कि भाई अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य अगर आपको निकालना है तो आप अपनी तरफ से कल्पित माध्य काल्पनिक रूप से एक माध्य मान लीजिए अरिथमेटिक मान लीजिए मान लिया फिर क्या करेंगे जो एज्यूम नहीं माना उससे हर एक पद में जो विचलन हुआ यानी जितना भी डेविएशन हुआ बड़ा हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ उन सब का क्या करेंगे मेरे उन सारे विचलनों का डेविएशन का करेंगे और बड़े का करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कर लेंगे बड़े में नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो इसे इसमें जोड़ेंगे माइनस में हटा देंगे प्लस में जोड़ेंगे ये मेरे जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हुआ जब आप एज्यूम नहीं मानते दूसरा हम इसे लिखेंगे कि भाई अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये अरिथमेटिक मीन का साइन तो आप एज्यूम नहीं लिखना प्लस में सिग्मा सिग्मा जो होता है सिग्मा का मतलब जोड़ क्या होता है भाई जोड़ ये वाला साइन होता है इसको बोलते हैं सिग्मा ठीक है इसका मतलब जोड़ डी का मतलब डेविएशन जितना भी विचलन हुआ डेविएशन माने ऊपर नीचे जो वैल्यू सबका जोड़ और एन से भाग दो ये आपका फार्मूला हो गया मेरे अरिथमेटिक मीन निकालने का। जैसे सॉल्व करते हैं बताइए सॉल्व देखिए भाई निम्नलिखित संख्याओं का समाधान मान लीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले दो तरीके से जोड़ के लो मेरे से या फिर एज्यूम नहीं करते पहले मैं एज्यूम नहीं करता हूं तो भैया अरिथमेटिक मीन का सूत्र होगा ये पहला एज्यूम मान लीजिए फिर जितना भी विचलन होगा डेविएशन होगा जोड़ कर लीजिए और नंबर ऑफ टर्म्स लीजिए। मैं करता हूं अपनी तरफ से कोई मान लेता हूं एज्यूम आप क्या माने भाई सबसे छोटा है 58 58 से छोटा कोई नहीं तो सबसे छोटा है 58 और सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से 71 तो 58 के आसपास कुछ भी मान लेते हैं है ना या इससे छोटा 23 62 देखो तो मेरे दोस्त हम यहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम मान लेते हैं भाई 23 58 से छोटा मान लेते हैं तभी हम माने ऐसा किसी कैलकुलेशन कर सकता हूं। मैं करता हूं मेरे बच्चे कि मैं 2370 मान लेता हूं आप यहां पे 70 क्यों लिया देखो सर या तो मैं 60 लेता है 70 कारण कारण ये है उसका कैलकुलेशन आसान है साइन में 23 है ना तो 70 या 70 कितना कम है 5 ये 10 ये 12 ये 70 से 8 कम ये 0 ये 8 कम ये 1 ज्यादा प्लस 5 ये 2 कम ये या मेरे 6 कम ये 7 कर लिया। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है तो देखो इसको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव तो बाकी को जोड़ के एक साइड करेंगे तो 5 और 10 15 12 और 8 20 20 और 15 15 और ये 20 है ना 8 और 2 10 है 7 और 6 13 सॉरी 13 अब मेरे भाई 15 और 10 25 25 और 20 45 45 और 10 55 55 और 3 58 तो माइनस में 58 विचलन और प्लस का मेरे बच्चों क्या बात प्लस का 1 तो 58 में 57 में देखो ये जोड़ बता नहीं क्या मेरे अब मेरे बच्चों या माइनस 50 अगर मैं प्लस करूंगा या माइनस नंबर कितने 10 सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में भाग दिया तो 2370 माइनस 5.7 10 से भाग देना आपको आता है 10 में 7 अब कौन सा ऑप्शन है इसमें लास्ट का 3 तो सी ऑप्शन हां जी क्या मेरी बात समझ में इसको और आसानी से कर सकते हैं आप 2370 मान के 2364 मान लेते हैं क्यों क्योंकि आपको सारी ऑप्शन में 2364 दिखाई दे रहा है तो और जल्दी कर लेते हैं उसी कैलकुलेशन और आसान करते हैं कैसे देखिए जैसे आपने एवरेज पढ़ा है एवरेज में वो मानते थे नजदीक हो ताकि कैलकुलेशन आसानी से समझ आ जाए। अगर मैं 2364 मान लूं तो ये 1 बड़ा ये 4 छोटा ये 6 छोटा ये 2 छोटा ये 6 बड़ा ये 2 छोटा ये 7 बड़ा ये 4 बड़ा ये 0 और ये 1 छोटा। अब कैलकुलेशन कर दो -6 प्लस 1 प्लस 4 से -4 गया -2 और दूसरा का माइनस वाले जोड़ देते हैं देखो प्लस 6 से -6 गया -2 -2 -4 और यहां प्लस 7 और घटाएंगे कितना आएगा प्लस 3 अब 3 को 10 से भाग देंगे तो 0.3 यानी 24 में 0.3 जोड़ेंगे तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। हां जी पर मेरा फोकस अभी आपको मेथड एक्सप्लेन करने पे है बाकी आइए कहता है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य करना है तो फार्मूला होगा एज्यूम प्लस में जितना भी विचलन हुआ डेविएशन हुआ वो आपको नंबर अब मेरे बच्चे अपनी तरफ से एज्यूम मान लेते हैं मैं क्या करूंगा 10 मान लूंगा ठीक है मैं क्या मान लेता हूं 10 मान लेता हूं इसमें कैलकुलेशन आसान है तो ये 10 से कितना छोटा माइनस 1.8 ये 10 से -0.5 ये सब प्लस 0.3 ये सब 10 से माफ प्लस 1.4 ये 10 से 2.4 अब इन्हें जोड़ेंगे देखो 4 4 8 और 3 4 1 से 1 और 2 3 और 1 4 4 10 1 ये प्लस यहां जी या -2.3 तो प्लस 4.1 और -2.3 सेकंड बैठाओ मेरे भाई कितना आएगा तो सर 41 का डिफरेंस आएगा कितना 18 और किसका प्लस में 1.8 और आंकड़े कितने मेरे भाई 1 2 3 4 5 तो 5 से भाग दे तो 10 5 से भाग देंगे 5 की 15 हां जी कितना होता है 6 5 30 अब मेरे बच्चों अगर ध्यान दोगे तो याद रहेगा किसी भाई अगर भाग देने में दिक्कत महसूस होगी तो डेसिमल को जीरो लगा लीजिए आप 5 से भाग दीजिए एक लगा देना डेसिमल तो 0.36 इसमें जोड़ दीजिए अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा मेरे 10 10 ये मेरे बच्चों का सही आंसर 10.36। और अगर मेरे बच्चों आप पॉइंट में बचने से बचना चाहते हैं तो अपने आप से भूल जाइए सवाल में कि डेसिमल दिया हुआ पूरे लेके डेसिमल को हटा दीजिए आपके लिए डाटा मान लीजिए 82 95 103 114 114 और इसका आप अरिथमेटिक निकालिए जो भी आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल हटाया था तो एक डेसिमल आगे अलग से जुड़ जाएगा मतलब डेसिमल हटाया आपने 10 से भाग दिया ये समझो डेसिमल हटाएंगे तो 10 आपने हटा दिया यहां पे 10 से भाग देंगे एक आगे से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है सवाल क्या मेरी बात समझ में अब मेरे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं वेरी शॉर्ट मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन तीसरा मेथड तीन मेथड पहला लॉन्ग मेथड मेथड दूसरा था शॉर्ट मेथड जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोला जाता है उसी को एज्यूमिंग मेथड भी बोला जाता है पेपर में किसी भी नाम से देगा और फार्मूले में कोई वैल्यू देगा एक आदमी से आपसे चीज पूछेगा है ना दोहराना नहीं समझना अब आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट मेथड में क्या है कि जो आपने डेविएशन लिया पहले इसको सवाल के उसमें तो पहले जैसे सवाल मैं आपको कहूंगा मुझे इसका क्या निकाल दे दो भाई मुझे इसका अरिथमेटिक निकाल दे दो तो आप कहोगे सामने फार्मूला पढ़ा था क्या कि अरिथमेटिक मीन का एक मेथड है एक शॉर्ट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का एज्यूमिंग प्लस में सिग्मा एफ डी ना सिग्मा डी ले लो यानी डेविएशन अपने नंबर का अब अपनी तरफ से कोई भी एज्यूमिंग मान लेता हूं लेट्स से मैंने मान लिया तो 100 या 100 या 100 मान लेते हैं मैं मान ले रहा हूं भाई 100 मान ले कोई भाई कुछ मान सकता अगर मैंने एज्यूमिंग 100 मान लिया तो 100 से कितना कम है 60 ये कितना कम है 40 ये कितना कम ज्यादा ये 50 ज्यादा या 80 ज्यादा ये 110 ज्यादा और ये 50। अब अगर आप ध्यान दें इस बात पे तो आपको एक चीज महसूस हो रही होगी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी आ रही है कि जीरो में जल्दी से जोड़ जाएगा है ना लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 100 117 87 89 57 58 कुछ भी होता है यहाँ पे तो उनका जोड़ करना भारी होता है। ऐसे केस में आप एक काम कर लेते हैं और वो काम आपका ये है जो आपने डेविएशन निकाला देखिए वो इनको लग रहा होगा आपको क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें पढ़ने में लेकिन इंटरेस्ट लगाओ तो मेरे कहने का क्या ऐसे केस में जो आपने डेविएशन निकाला डी निकाला ये डेविएशन था विचलन था जो डी निकाला इसमें देखिए कुछ मान लो इसका जोड़ करने में मुश्किल हो गया ये आसान है जोड़ करने में मुश्किल होगी तो तरीका क्या है इसमें कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो सर क्या कॉमन आ रहा है सर 10 कॉमन आ रहा है क्या कॉमन आ रहा है 10 तो 10 कॉमन आ रहा है उसे ले लो ले लिया 10 कॉमन अब क्या करें अब 10 कॉमन ले लिया यहाँ पे 6 बचा यहाँ 4 बचा यहाँ 0 यहाँ 5 बचा यानी सभी में से 10 कॉमन यहाँ 8 बचा यहाँ 11 बचा यहाँ 9 बचा हो सकता है आप कैलकुलेशन आपको ज्यादा आसान है जैसे 11 और 9 20 20 और 28 28 ये जो है प्लस 33 ये जो है -10 मेरे भाई प्लस 33 -33 मतलब अभी कितना जोड़ फालतू है प्लस 23 तो मेरे सिग्मा डी की वैल्यू हो गया 23 लेकिन और नंबर बांट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक्चुअल डेविएशन को छोड़ आपने इसमें से कॉमन ले लिया तो जो चीज आपने कॉमन ली है लेट्स से उसका नाम h है इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम ऑल द डेविएशन सारे डेविएशन में से कॉमन वैल्यू आपने पिक कर ली वो कॉमन वैल्यू लास्ट में मल्टीप्लाई कर दी तो आपने कॉमन वैल्यू में भाई 10 इसे 10 से गुणा कर दीजिए और प्लस में
अगली प्लस का डिवीजन प्लस माइनस का माइनस। अब सोल्व करते हैं, अब देखेंगे तो सेम चीज आ जाएगी। 100 जमा 7 को 23 से गुणा करेंगे 7 की 21 है भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद बचा 2 7 की 21 2 बचा तो 7 दूनी 14, फिर 6 आया तो 7 7 56 3.28 चलता रहेगा। अब अगर 10 से गुणा करेंगे डेसिमल की समझ होगी, डेसिमल आगे से हो जाएगा तो याद रखना 3 2.8 इन 32.8 तो 16 32.8 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 132.8 लगभग, क्योंकि चलता रहेगा तो आंसर होगा 132.8। ये मेरा सही आंसर है ना। तो ये है मेरे सूत्र समांतर माध्य निकालने का सूत्र, जहां पे स्टेप डिवीजन मेथड में अगर हम वेरी शॉर्ट चले जाएं तो जो चीज हमने उसके डिवीजन में कॉमन ली है उसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका एज्यूम मीन प्लस जो कॉमन लिया उसका मल्टीप्लाई इनटू में डिवीजन हुआ, बाकी बचा कॉमन है। ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा, इसका सही है। क्या मेरी बात समझ में? जैसे इस वाले सवाल को उसी मेथड से अप्लाई करके बताइए, तो एज्यूम मीन प्लस में h इनटू सिग्मा डी अपॉन नंबर का। तो मेरे भाई अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से 45 और 5 है ना, 25 मान लेता हूं बीच की वैल्यू, कुछ भी मान लो आप, मैंने मान लिया 25, ठीक है साहब। अगर 25 ले रहे हैं जो कि 25 से कितना ज्यादा 20 है, ये 25 से कितना कम 20 कम, ये 25 से 10 कम, ये 25 से 15 कम, ये 0, ये 25 से 5 कम, ये 25 से 5 ज्यादा। अब मेरे बच्चे देखिए जोड़ने में मुश्किल है, देखिए जोड़ना आसान है ना। मेरे मान लीजिए डिफिकल्ट है, ये देखिए इसमें कॉमन उठाया जा सकता है, लेट्स बी टेक एनी कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस, तो आप यहां से कॉमन लिया जा सकता है क्या डी इसमें से h कॉमन ले सकते हैं। h की वैल्यू पहले 5 कॉमन आ रहा होगा, हां जी, तो 5 कॉमन लेंगे तो प्लस 4 या माइनस 4 या माइनस 2 या माइनस 3 या 0 या माइनस 1 या प्लस 1, बहुत सारे बातें जो कि कैसे जोड़ रहे हैं मैं समझ रहा हूं सीधे। अब मेरे बच्चे को जोड़ोगे तो प्लस 4 से माइनस 4 गया, माइनस 1 से प्लस 1 गया, 3 और 2 5 माइनस 5, तो प्लस में h की वैल्यू क्या है भाई 5 इनटू स्टेप डिवीजन क्या है, प्लस जो क्या है माइनस 5। आपको नंबर ऑफ कितनी से देखो 1 2 3 4 5 6 7 7, तो ये 25 पहले रहने देते हैं, ये आ जाएगा माइनस 25 भाग देंगे भाई, तो 7 की 21 बिल्कुल ठीक है, और बचा कितना 7 की 21 4 बचा 7 माइनस लगभग माइनस 3.5, तो 25 में से माइनस 3.5 घटाना, माइनस 3.5 से बड़ी वैल्यू मैं 3.6 कर देता हूं, 3.6 घटाना, तो 25 में 3.6 घटाएंगे क्या बचेगा, तो 3.4 घटाएंगे 21 बचेगा, लगभग 21.4 बचेगा, लगभग 21.4, तो 21.4 है नहीं, ये नहीं केवल ऑप्शन 3 रहेगा। मेरे ऑप्शन 3 रहेगा। अब मेरे से बेसिक कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनको जल्दी आपको कराने की कोशिश करूंगा, आप देखिए कौन सा डाटा कैसे करेंगे। आप कहेंगे कैसे कुछ भी लगानी तो सीधा सीधा लॉन्ग डिटेल में अप्लाई कर देंगे, कैसे देखो 5 5 10 12 20 है ना, 4 2 6 6 1 7 8 9 9 और 7 16 16, तो 20 और 10 30 30 और 16 40, और नंबर कितने सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से भाग देंगे आंसर आ जाएगा 4 5। हां जी बताइए, इसको सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि नॉर्मल डाटा है, तो पहले डेसिमल करते हैं 5 और 3 8 8 और 4 12 12 और 2 14 और 2 16 बचा आंसर 1 10 में 1 से 11 8 19 19 और 6 25 25 और 4 29 29 और 2 31 31 आप कितने 1 2 3 4 5 भाई भाग देंगे 5 3 30 आया सर, डेसिमल को लेके डेसिमल 5 3 30 1 बचा 5 3 15 थोड़ी देर डेसिमल 5 6 30 1 बचा 15 16 5 15 1 बचा 5 10 लेकिन डेसिमल था तो आगे से हो जाएगा आंसर आएगा 6.32 6.32, दैट इज ऑप्शन सी। और ये मेरे दोस्त यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है, तो आपको क्या देखना है, जैसे 1 से 1 बचा तो मिक्स फ्रैक्शन आपको समझ होगी, तो ये क्या न्यूमरेटर नहीं अलग से जो नेचुरल वाइज जोड़ लीजिए सिंपल, फिर फ्रैक्शन देखेंगे तो 2 3 5 और 5 10 12 क्या ये ध्यान से बोलिए। अब क्या बचा जी, अब बताइए पहले वाले का 1 बचा फिर 1 बचा 2 फिर 1 बचा 2 फिर 1 बचा 4 एंड फिर 1 बचा 2, तो मेरे दोस्त 1 बचा 2 1 1 बचा 4 1 बचा 4 1 बचा 2 और 1 बचा 2 इन सब का बराबर तो 13 और 2 मेरे 15 आपने कितने देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 5 की मतलब अरिथमेटिक निकाल जाती है, ये बेसिक चीज है फाइन। मेरे बच्चों अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनक्लासिफाइड डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालना, अब हम पढ़ रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्मेट डाटा देख रहे हो, फिर उसका हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालें हम उसी से बात करें। तो मेरे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं, सबसे पहला मेथड है लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड। इसका फंडा सिंपल है कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाटा विद फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए रो डाटा रहते हैं अनक्लासिफाइड डाटा होते हैं तो उसमें क्या करते हैं सीधा वैल्यू करते हैं संख्या, लेकिन अनक्लासिफाइड डाटा को हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या करते हैं अनक्लासिफाइड डाटा की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, जैसे मैं अगर लिखूं कि भाई 5 5 5 7 7 7 4 8 और मैं कहूं क्या इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो मेरे बच्चों एक अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है, सबको जोड़ दो 5 10 15 15 21 कितना हो गया 36 15 21 36 36 और 4 40 48 और सर आखिरी कितने सर 1 2 3 4 5 6 7 8 48 आंसर आ गया, बिल्कुल सही। अब सर ये तो था अनक्लासिफाइड डाटा, इसी को क्लासिफाई कर दिया जाए और मैं कहूं क्या आप लोग संख्या का नाम x ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं 5 जो है वो 3 बार आया, 5 क्या है 3 बार आया, तो कोई चीज कितनी बार आ रही है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर 7 भी 3 बार आया बहुत बढ़िया जी, 4 7 1 बार आया और सर 8 भी 1 बार आया, तो मेरे बच्चों जो निकालने का तरीका क्या है, जो आंकड़ा जितनी बार आया उसमें मल्टीप्लाई करो, x को x मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 बार आया मतलब 15 आप यहां भी जोड़ देते 5 10 15 7 3 बार आया 21 आया, 4 1 बार आया 4 और 8 1 बार आया 8। अब इन सबको जोड़ लो, ये देखो इनका 15 था इनका 21 था 4 और 8 हम वैसे जोड़ देते हैं टेबलेट फॉर्म में जोड़ देते हैं 5 6 4 10 18 18 1 5 इतना 1 2 और 4 48, यानी मेरे बच्चों सिग्मा fx जो है यानी fx का x जोड़ लीजिए, इसका जोड़ा है मेरे बच्चों 48 हां जी 48, तो मुझे निकालना नहीं अरिथमेटिक तो सारे आंकड़ों का योग होता है वही बेसिकली सिग्मा fx आता है। इसका मतलब ये तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस बार इसको मैं देखिए पहले होता है ऐसे करता था बट मैं क्या करते थे आगे कितनी बार आ रहा है 8 8 यहां पे देखो तो 3 आंकड़े यहां 5 3 बार 7 3 बार 3 4 हो गए 7 और 8 फिर हम निकालते हैं सिग्मा f, तो सिग्मा f आ गया 8 यानी हम इसे भाग देते हैं सिग्मा f से, यानी सिग्मा f का भी ध्यान से देखो तो मतलब ये आंकड़ों की संख्या कितनी है ना, तो सिग्मा f 48 और सिग्मा f की वैल्यू 8 8 से काटो मेरे आंसर आ गया। मेरे नंबर बच्चों ये आपका टेबुलेटेड फॉर्म हो गया आंकड़ों का, ये रो डाटा फॉर्म था, रो डाटा फॉर्म का अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाल देते हैं आंकड़ों की संख्या, लेकिन जब उसे हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और मेरे बच्चों हमारे एग्जाम में रो डाटा के सवाल नहीं पूछे जाते हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म के सवाल पूछे जाते हैं, अब हम सारी इसी पे करने जा रहे हैं। तो मेरे पहला मेथड मैंने बताया वो होगा अरिथमेटिक मीन का सिग्मा f, सिग्मा का मतलब जोड़ योग, ये भाई f का जोड़ निकालो बटे में सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी का योग निकाल दो, वो बटेगा तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। मैं इसके दूसरे मेथड पे चर्चा करूंगा स्टेप डिवीजन पे और तीसरे पे चर्चा करूंगा। पहले मैं करता हूं पहले क्वेश्चन को मैं यहां पे करता हूं स्टेप आपको, पहला मेथड है सॉरी पहला मेथड उसे सॉल्व करते हैं, पहला मेथड आपको सिखाया उस पे क्वेश्चन करके करता हूं ताकि आप समझ पाए। आइए मेरे बच्चे x देखा f देखा कह रहा जी अरिथमेटिक मीन निकालो, तो पहले आप निकालोगे मान जा भाई क्यों, तो पहले आप निकालोगे fx, तो f करेंगे 10 7 70 30 8 240 50 नहीं 500 15 7 105 3050 फिर 89 10 890, लेकिन हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, यही पेपर में मेरे पूछा। अब हमें क्या करना है, अब हमें fx निकालना है, तो जोड़ेंगे 0 0 0 है बहुत सुंदर, फिर 7 4 11 11 5 16 16 9 25 25 हासिल 2 2 4 4 5 9 9 8 7 7 1 1 27 50, यानी सिग्मा fx जो है वो है 2750। अब मेरे दोस्तों मुझे निकालना होगा सिग्मा f भी, तो सिग्मा निकालेंगे 7 8 15 15 5 20 हासिल 2 1 3 और 1 4 और 1 5 50। अब मुझसे पूछा अरिथमेटिक मीन निकालने, अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, तो सिग्मा fx कितना 2750 अपॉन सिग्मा f कितना 50 5 25 5 25, तो मतलब मेरे जो अरिथमेटिक मीन निकल गया क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बता अरिथमेटिक मीन निकल। अब हम चर्चा करते हैं मेरे सेकंड मेथड की एंड दैट इज शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। कोई नहीं लिखेगा आप कहेंगे सर आंसर तो चाहिए, मेथड कोई नहीं क्यों सिखाया, इसलिए सिखा रहा हूं पेपर में डायरेक्ट आपको मेथड का नाम लिख देगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा और वहां मेरे बच्चे फंसेंगे, इसलिए जो मैं सिखा रहा हूं उसको पूर्ण सीखने की कोशिश करें। अब सर इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो आपने जो एज्यूम्ड मीन किया है उसको लिखिए, फिर क्या करना है कि जो एज्यूम्ड मीन था उससे जितना डेविएशन हुआ उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, उनका जोड़ निकालिए और बड़े में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सवाल की तुक में समझने की कोशिश करूंगा। इसी सवाल को लेते हैं दोबारा से, घबराने की क्या बात है जो साथ में दिलबर सो जाऊं जैसा ये मेरा सवाल हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं इसी सवाल का, बट हम निकालना चाहते हैं मेरे किस मेथड से, हम निकालना चाहते हैं जी एज्यूम्ड मीन मेथड से, इस मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड देखिए मेरे बच्चे अगर एज्यूम्ड मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं सबसे पहला काम क्या है एज्यूम किया उसे लिखिए, ठीक है जी। फिर तो पहले एज्यूम करिए, अच्छा ध्यान आंकड़े ये नहीं ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये तो ये 10 को 7 बार लिखा है 30 को 8 बार लिखा है, ये तो बार है, f का मतलब कितनी बार बार माने फ्रीक्वेंट है फ्रीक्वेंसी है, तो मेन डाटा जो है हमारा वो x है, तो भैया 10 30 50 70 80 आप अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम मान लीजिए, क्या आपका दिखेगा मानने का कोई भी डाटा मान लीजिए, मैंने कहा मैं 50 मानना चाहूंगा तो ये लिख दीजिए 50 बहुत सुंदर। अब क्या करना है सर आपने
अब 50 माना तो आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। सर अगर आपने 50 माना हुआ है, डेविएशन कितना? 50 से कितना कम है? 40। ये 50 से कितना कम है सर? 20। ये 50 से कितना ज्यादा है? 0। ये 50 से कितना कम है? ज्यादा है सर 20। और ये 50 से कितना कम है? ज्यादा है सर, तो सर ये हो गया 39। हाँ ये मेरा हमारा डेविएशन है। अब क्या करना होगा सर? अब हमें एफडी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एफडी निकालना होगा, यानी एफ की डी से गुणा करेंगे। करो जी, कैसे? 40 को 7 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा। 20 को 8 से करेंगे 160 आएगा। 0 को 10 से करेंगे 0 आ जाएगा। 20 को 15 से करेंगे 300 आएगा। और मेरे 39 को 10 से करेंगे 300 आएगा। ठीक है, आपने क्या यार सर सवाल है नहीं, मैं भी जानता हूँ कि सवाल बहुत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझने में विश्वास नहीं है, 2-3 सवाल आते हैं कई बार, एक सवाल बताइए तो एक सवाल क्यों नहीं हो जाएगा, मैं कहना समझा मेरी बात को। अब क्या करना है? अब कुछ ना अगला सवाल कैसे माइनस माइनस वाले जोड़ने, ये वाला, क्योंकि आपको सिग्मा एफडी, तो सिग्मा एफडी को कैसे सर 280 को 60 को जोड़ के आएगा 0 8 से 14 और 2 3 माइनस 440, यहां जोड़ के आएगा प्लस 690। हां जी, तो 690 में 440 करेंगे तो 0 9 4 5 6 में 4 250 होगी प्लस का। अब आप निकालिए सिग्मा एफ, परेशान हो गया प्रोसेस क्या करूं, तो 8 7 15 5 20 हासिल 2 2 3 4 5 50 बहुत सुंदर। अब यह फार्मूला होगा सिग्मा एफएक्स होता है, लेकिन डेविएशन निकाला एफडी अपॉन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफडी की वैल्यू क्या है? तो आपने 250, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों? 50 50 से काटेंगे तो आएगा 5 और 50 में 5 जोड़ा तो आएगा 50। ये मेरे भाई पहले आराम से शांति से समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? वेरी सिंपल। तो पहले आपको इन दोनों मेथड की चीज बताता हूँ, उसके बाद तीसरा मेथड लिख रहा हूँ, लेकिन आई विल टेक सम टाइम टू गो ऑन थर्ड मेथड। तो पहले दूसरे सवाल की प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों मेथड की, जैसे हमें किस जगह जूमिंग मेथड लगाना है, किस जगह डेरिवेटिव मेथड लगाना है, और तीसरा भी मैं समझाऊंगा पहले से, है ना। और पेपर में जो सवाल है इसमें से सीधे सीधे सिग्मा एफ की वैल्यू दिया जाएगा, एफ की वैल्यू देगा या एफ को इधर झाल में करेगा, सिंपल सवाल सीधे सीधे ठीक है। अगर मैं सवाल को दो तरीके से करता हूं, दोनों पहले तरीके से समझ आ जाए और फिर मैं थर्ड तरीके की तरफ चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न दूसरा, यहां मेरे सबसे पहला तरीका है, मैं एफ निकालूंगा, सिंपल 3 6 42 9 72 12 36 15 20 18 20 36। अब मैं जोड़ लेता हूं, तो 9 2 11 2 13 और 6 19 19 25 50 2 4 6 6 7 13 13 3 16 19 19 3 22 225 सिग्मा एफएक्स। तो यह अरिथमेटिक निकालने का सूत्र है क्या सर? सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहां पे 3 सिग्मा एफ निकालना है, तो ये 3 और 7 10 10 18 18 21 21 22 23 23 बड़े 25 तो यह 225 बड़े 25 25 से काटेंगे तो यह मेरे जो अरिथमेटिक में आएगा। देखिए बहुत सारे एक चीज लगाता है, कई डिग्री में आएगा, मेरे तो शायद डिग्री में भी आया इससे सवाल, है ना, लेकिन सीजीएल के सिलेबस में है, सीएचएसएल के सिलेबस में, है ना, और सीडीएस के सिलेबस में भी है। तो एसएससी में सवाल पूछे जाएंगे, आपको करना ही चाहिए कोशिश करके कि हमें समझ में कोई बात नहीं, 2 दिन तो ज्यादा लगा है, लेकिन डिग्री तैयारी करना है भाई, इसके साथ हम एसएससी सीजीएल को भी टारगेट लेना, क्योंकि वो तैयारी होगी तो फिर सारी निकाल दोगे यार, इसी को मेरे जो एजुमिंग मेथड चलता है। तो देखो मुझे सिग्मा सॉरी एजुमिंग मान लेना चाहिए, फिर मुझे सिग्मा एफडी करना चाहिए और फिर अपन सिग्मा एफ आएगा। अब एफ की वैल्यू पता चली है ना। अब मेरे डेविएशन लेना, डेविएशन हर ना आप लेते हैं, आंकड़े कौन से ये वाले बताओ क्या मान लें डेविएशन? सर मैं मान लेता हूं 10 मान लो, कोई बात नहीं, मान लेते हैं 10 मान लेते हैं सर, 12 मान लो सर, 12 मान लो। अगर मैं एजुमिंग 12 मान लूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एजुमिंग 12 मान लूं, कोई बात नहीं सर। अब सर कहानी क्या है, 12 मान लिया तो 0 हो गया, ये -3 है, ये -4 ये -4 बराबर कोई नहीं, ये 12 + 3 है और ये +4 ठीक है सर। ये है मेरी टोटल। अब क्या निकालना होगा सर? अब हमें निकालना होगा सर एफडी, एफ की डिसमेंट, तो 9 को 3 से करेंगे -27, 6 को 7 से करेंगे -42, -3 को 8 से करेंगे -24, 0 को 3 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे 12। अब सर ये सेट है, मान लीजिए किसी भाई को कोई दिक्कत है, मैंने डी निकाला फिर सिग्मा एफडी निकाला, एफडी निकाला, अब मैंने जोड़ने की कोशिश करूंगा सिग्मा एफडी। सर मैं क्या करूं? देखो यार थोड़ा मैं बढ़ाऊं भैया, 12 और 6 कितना है? 18 प्लस 18 -24 काटो तो -6 -24 प्लस 18 -6 अब ये जोड़ लिया 7 2 9 9 6 15 5 हासिल 1 2 और 4 6 और 1 7 माइनस कितना है सिग्मा एफडी। तो मेरे सिग्मा एफडी की वैल्यू -75 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 25, तो कटिंग चलाओगे तो कटिंग -3 तो मेरा आंसर आएगा 12 -3 एंड दैट विल बी माय स्टूडेंट +9 नो। तो मेरे सेकंड मेथड दैट इज एजुमिंग मेथड, उसकी वैल्यू हां क्या मेरी बात समझ में? किसी भाई को यहां कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाइए। अब मेरे दोस्तों में चर्चा करूं थर्ड मेथड की, दैट इज दिस वन। जब हम बात करें वेरी शॉर्टकट मेथड की, वेरी शॉर्टकट मेथड की, तो वेरी शॉर्टकट मेथड क्या है ध्यान से समझिए। मेरे जो वेरी शॉर्टकट मेथड में भी आपको एजुमिंग मानना ही मानना है, मान लीजिए फिर क्या करना है सर? वेरी एजुमिंग सॉरी मानना, वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा? एजुमिंग मानना, मान लीजिए फिर क्या करना है? फिर आपको सर एजुमिंग से डेविएशन निकाल लेना, निकाल लिया। फिर डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, डी माने डेविएशन, डेविएशन डीवीआई को डेविएशन निकाल ठीक है जी। उसके बाद निकाल लीजिए यू का मतलब है डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हटा दीजिए, डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो हटा दीजिए ठीक है जी। वो हटाने के बाद फिर आपको निकालना होगा एफयू, आपको ये करना है एफयू। तो फिर मेरे जो अरिथमेटिक मीन है इसका सूत्र हो जाएगा क्या? एजुमिंग प्लस जो कॉमन लिया आपने हर डेविएशन में से वो इनटू सिग्मा एफयू अपॉन सिग्मा एफ। मेरे नंबर में जो एग्जांपल से समझ आएगा, फार्मूले से समझने कैसे, जैसे इसी सवाल करते हैं जो मैं पढ़ा था, इसी सवाल को अगर इसी सवाल को तो मैं एजुमिंग मेथड से ना करके सेकंड वाले से ना करके थर्ड से कर रहा होता तो क्या सवाल होता, क्या पता था? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें फार्मूला पढ़ लेना है वेरी शॉर्टकट मेथड में एजुमिंग प्लस एच का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो इनटू सिग्मा एफयू अपॉन सिग्मा एफ। भाई दो सवाल में समझ ना आए तो तुम जो कहना चाहोगे लेकिन दो सवाल शांति से सुनो। ये एक्स था बिल्कुल था, ये एफ था बिल्कुल था, मैंने क्या किया अपनी तरफ से एजुमिंग मान लिया। क्या माना सर आपने एजुमिंग? सर मैंने एजुमिंग मान लिया 12, कुछ भी मान लिया, सब मान लिया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैंने एजुमिंग निकालने के बाद मैंने लिया डेविएशन, ठीक है सर, डेविएशन क्या है? -9 -6 -3 0 +3 ठीक है सर, कुछ नहीं, यानी हमने क्या लिया सर? यहां से डेविएशन लिया बिल्कुल ठीक है। एक रकम क्या रिकॉर्डेड क्लास भाई, रिकॉर्डेड पार्ट और बोलिए यहां से पढ़ाई की बात है, फालतू बकवास नहीं, बदल के कान का पाठ मालूम है आपको, पढ़ाई नंबर ब्रेक करो या अच्छी चीज पढ़ाई फोकस करो। हां सॉरी सॉरी तो मेरा जो डेविएशन निकाल लिया। अब क्या करना है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, डेविएशन में कॉमन लीजिए, जैसे ध्यान दें इस डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 6 3 3 6 क्या कॉमन आ रहा है सर? मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है, तो बेटा यू निकाल लो, यू का मतलब क्या होगा सर? जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, जैसे मैं एच की वैल्यू 3 ले लिया क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से भागेंगे -3 है, इसे 3 से भागेंगे -2 है, इसे 3 से भागेंगे -6 है, ये 0 रहेगा, ये +1 है और ये +2 है। क्या समझ में? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, धीरे-धीरे करके समझो, समझ में आ जाएगा मेरी जिम्मेदारी। अनम खातून कह रही है कि हम एसएससी के लिए कैसे पढ़ा रहा हूं, यही एसएससी के लिए पहला धर्म आप ले जो पढ़ा उसको सबसे सब समझने की कोशिश करें। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप होगा आपका सामने क्या होगा? अगला स्टेप आपका होगा कि आप यहां पे एफ निकाल दें, एफ यू निकाल दें, एफ को यू से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से करेंगे -9, 7 को -2 से करेंगे -14, 8 को -6 से करेंगे -8, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। इस बात समझाता हूं। ये सवाल था मैंने कोई एजुमिंग मान लिया, एजुमिंग निकाल के मैंने डेविएशन निकाल दिया, मैंने यू निकाला, यू का मतलब है डेविएशन में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो ठीक है। फिर मैंने एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं एफ यू का सिग्मा जोड़ लेता हूं, जोड़ लूंगा तो देखो सर जोड़ बड़ा आसान है, 4 और 2 6 +6 और ये -8 तो -2 -2 14 -16 -16 और 9 -25 ये -25। अब सर ये वैल्यू हम लेते हैं प्लस एच का मतलब क्या कॉमन आया था? 3 कॉमन आया था इनटू सिग्मा एफ यू कैसे -25 सर सिग्मा एफ क्या है? सर फ्रीक्वेंसी का रूट था 25 सर 25 को 25 से काटो क्या है? -1 -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 तो सर 12 -3 आंसर होगा मेरा -9। तो हमने इस सवाल को तीनों ही मेथड से समझने की कोशिश की, मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, धीरे-धीरे करके दोबारा से समझेंगे दोबारा तीनों मेथड में एक्सप्लेन किए, इस सवाल को फोकस करें फिर चर्चा आगे करते हैं। इस सवाल को तीनों ही मेथड से करने की कोशिश करें, प्लीज मेक इट नॉट ऑपरेटर। देखिए ये एक्स समझिए, ये एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा। अब मुझे पहला मेथड निकालना है, मैं क्या करूंगा? एफ निकालूंगा, तो एफ निकालूंगा 45 गुना 15 40 गुना 10 40 गुना 20 40 गुना 5। आप कहेंगे मुश्किल है एफ निकालना, कैलकुलेशन मुश्किल है 45 गुना 15 ठीक है, आप निकालेंगे एफ निकालेंगे, तो पहला मेथड होगा तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला रखेंगे आप सोल्व करेंगे ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू से पहले देखिए टोटल बच्चे जो है 50। बहुत दूसरा तरीका है एजुमिंग मेथड, एजुमिंग मेथड में करना क्या होता है कि अगर हमें बात को अरिथमेटिक निकालना है एजुमिंग मेथड मतलब एजुमिंग को प्लस में सिग्मा एफ कोई डेविएशन वाला बोलो अपॉन सिग्मा एफ।
क्या एडजूम माना जाए सर 45 40 47 48 है तो सर मैं 40 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है मैं इसे एडजूम मान लेता हूं यानी मैं एडजूम मान लिया 40 आपकी मर्जी है उसे मानिए 40 अगर मैं एडजूम 40 ले लूं तो ये कितना है मेरे भाई यानी मैं डेविएशन निकालो तो डेविएशन निकालोगे तो ये 40 में से कितना कम है एक कम ये 0 ये 1 ज्यादा है ये 2 ज्यादा अब मेरे पेपर निकालना होगा एफ निकालना होगा तो 15 को माइनस 6 क्या माइनस 15 10 को शून्य से क्या 0 20 को 1 से क्या 20 और मेरे भाई 5 को 2 से क्या 10 अब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ निकल जाएगा 20 और 10 30 में से 15 का प्लस तो मेरे पेपर सिग्मा एफ की वैल्यू 15 और सिग्मा एफ की वैल्यू कैसा वो से पहले तक 50 से जोड़ने की 50 की है तो 50 अब 5 से काटेंगे 10 आएगा 5 3 15 3 बटे 10 का मतलब जानते हैं 0.3 तो 40 जमा 0.3 ऐड करेंगे मेरे पेपर आएगा 46.3 एंड दैट इज एन ऑप्शन बी आप कैसे तीसरा मेथड नहीं कर सकते सर जोड़ेंगे क्योंकि डी अगर बहुत बड़ा आ जाए डी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हमें तीसरा मेथड लगाना डी में कुछ मान लेना लेकिन डी आई 1 1 2 है तो क्या ही इसमें कॉमन लेंगे कुछ नहीं है ना तो ये मेथड यहां पे आसान है धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे नेक्स्ट ये करिए आइए आपका इंतजार था देखिए मेरे दोस्तों कहता फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा मेरे पहला मेथड तो f * x करके लाना है पहला मेथड लेकर देखिए बहुत सारे सॉल्व नहीं करूंगा ये हाइट x है ये नंबर ऑफ पर्सन जो फ्रीक्वेंसी है तो पहला मेथड में f निकालूं 120 को 3 से 360 तेरा 2 520 तो 5 700 15 चिकन 90 900 और 16 320 सर जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 2 10 80 1 3 5 8 7 15 15 और 3 18 9 27 27 28 देखना भी 3 12 12 24 3 27 28 अब मेरे जो अरिथमेटिक मीन निकालने का सिग्मा fx अपन सिग्मा f fx की वैल्यू क्या है सर 2800 सिग्मा f की वैल्यू कैसे जोड़ से देखा नहीं जोड़ेंगे 3 और 4 7 5 12 18 20 सिग्मा की वैल्यू 20 से 0 काट 2 से काटेंगे 140 में आंसर एंड दैट इज ऑप्शन डी मेरे जो ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर ठीक है ये तो था पहला डिटेल मेथड अब करते हैं अगले मेथड की बात दैट इज एज्यूमिंग मेथड एज्यूमिंग मेथड में मेरे क्या होता था क्यों कोई एज्यूम करते थे डेरिवेशन निकालते थे उसका प्रोडक्ट निकालते थे सिग्मा f क्या एज्यूम करें मुझे लगता है 140 एज्यूम कर लेते हैं कर लिया सर अब सर अगर आप 140 एज्यूम कर रहे हैं तो डी निकाल लेते हैं बिल्कुल तो ये आएगा सर 0 ये आएगा -10 ये आएगा -20 ये आएगा +10 ये आएगा प्लस 140 से 20 ठीक है ये f था ये f था अब मेरे यहाँ से हमें करवाई बैठाएंगे आगे और हम यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ f निकालेंगे सिग्मा f निकालेंगे तो देखो -20 को -3 से करेंगे -60 -10 को 4 से करेंगे -40 ये 0 है 10 को 6 से करेंगे +60 और मेरे +20 को 2 से करेंगे +40 आपने बिल्कुल सही क्या कोई भाई जिसे यहाँ समझने में दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं अब मेरे यहाँ से निकालेंगे सिग्मा f तो 60 माइनस 40 प्लस 140 तो 140 प्लस सिग्मा f की वैल्यू 0 सिग्मा f की वैल्यू 20 0 20 0 है 140 0 आंसर आएगा 140 मेरे आंसर आएगा मेरे पेपर में से अगर मैं इसे एज्यूमिंग मेथड से निकालता स्टार मेथड से निकालता दैट इज वेरी शॉर्ट मेथड तो उस केस में मेरे पेपर में क्या फॉर्मूला लगाना होता कि भाई अगर मैंने डेविएशन लिया और उस डेविएशन में कुछ कॉमन आ रहा है लेट्स h कॉमन आ रहा है तो भैया जो कॉमन आने के बाद वैल्यू थी वो u थी तो f को मल्टीप्लाई करो सिग्मा f से भाग दो जैसे ये था d में कुछ कॉमन आ रहा है आपको हां सर आता दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है सर d में कॉमन आ रहा है 10 तो मैं h की वैल्यू 10 अगर h की वैल्यू 10 ले तो u का निकलेगा 10 से भाग देंगे -2 -1 0 +1 +2 अब मैं f निकालूंगा भाई f तो -6 -4 0 +6 +4 अब मेरे को क्या करना होगा सिग्मा f निकालना होगा तो 6 4 0 अब मैं फॉर्मूला रखूंगा h की वैल्यू क्या है भाई कॉमन लिया था 10 सिग्मा f की वैल्यू क्या है 0 सिग्मा f की वैल्यू क्या है 20 अच्छा 0 20 करेंगे तो 0 0 से करेंगे गुना 0 आएगा तो 140 मैं जस्ट सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं पेपर में ऐसे छोटे-छोटे सवाल आते हैं जिसको जल्दी से करेंगे पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी भी आपको मैं दूंगा आइए भाई हमें इसका निकालना है लेकिन इसमें p की वैल्यू आपसे पूछी है निम्नलिखित सारणी की समानता मान सकता है मेरे पेपर में सवाल नहीं है कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 17 गिवन है अरिथमेटिक मीन 17 दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है लेट्स सॉल्व इट बताइए देखिए मेरे बच्चे आप इस सवाल को जैसे दिल करे वैसे कर सकते हैं आप पहला तरीका अप्लाई कर सकते हैं सर हम इसे fx मेथड से निकालेंगे तो उस केस में आपका जो तरीका होगा देखिए मेरा मेन मोटिव है कि आपको समझा दूं ये चीजें तीन मेथड से तो अरिथमेटिक मीन का सूत्र होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f अरिथमेटिक मीन 17 रखा है fx मुझे निकालना है और निकालते हैं भैया ये है f मेरा बिल्कुल ठीक है ये मेरा x वेरिएबल x मैं निकालना चाहूं fx तो 10 70 15 150 20 भी अच्छा p वाली वैल्यू ना इसका रूट अलग लिया 20 क्योंकि अलग से होगा और 25 150 जब सिग्मा fx निकालोगे आप यानी fx का रूट तो लिखोगे 150 300 जमा 370 जमा में 20 भी बिल्कुल ठीक है अब निकाल लीजिए सिग्मा f तो भैया 7 और 17 17 और 23 जमा बिल्कुल ठीक है अब मैं फॉर्मूला सिग्मा fx आया 370 जमा 20 और सिग्मा f की वैल्यू 23 जमा सिग्मा f की वैल्यू 23 जमा हां जी अब मेरे दोस्त हमें इसको कैलकुलेट करना होगा सोल्व करना होगा 23 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे 17 को 30 में रखो 17 की 51 17 में 24 5 45 जमा 17 बराबर 370 जमा 20 20 की 17 की लगाओगे तो मिलेगा 3 पे और 391 में से 370 घटाओगे तो 3 से काटोगे 7 p की वैल्यू निकल जाएगी मेरे दोस्तों 27 p की वैल्यू निकल जाएगी मेरे दोस्तों 7 है ना क्या मेरी बात समझ में किसी भाई को कोई दिक्कत है मुझे कोई बताइए अगर हां तो बात आगे बढ़े अब हम करते हैं इसको सेकंड मेथड से एंड द सेकंड मेथड इज एज्यूमिंग मेथड अभी मान जाइए देखिए एज्यूमिंग मेथड में क्या करना पड़ेगा कुछ एज्यूम करना होगा फिर जो डेविएशन आएगा उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन सिग्मा f मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा आपको समझ में आना होगा तो भैया अरिथमेटिक मीन 17 एज्यूमिंग अपनी तरफ से मान लीजिए लेट्स से मैं 20 मान लिया लेकिन अगर आप एज्यूमिंग 20 मान लेंगे तो यार 0 0 20 बना दोगे तो वो खत्म हो जाएगा 20 बना 15 मान लेते हैं एज्यूमिंग मान लिया मेरे भाई अगर मैंने एज्यूमिंग 15 मान लिया मेरे भाई तो भैया डेविएशन निकालो तो डेविएशन क्या होगा सर 15 से कितना कम है 5 ये कितना 0 ये कितना 5 ये कितना 10 क्लियर है भाई आपकी बात अब ये है सर f 7 10 30 है अब मुझे निकालना होगा ft तो 7 को 5 से क्या -35 0 10 से क्या 0 यह 5p और 10 को 6 से क्या 60 तो देखो 60 में 35 जोड़ेंगे माइनस का तो आएगा मेरे भाई 25 और जमा में वाला 5p अब मेरे दोस्तों निकालते हैं सिग्मा f 7 10 23 जमा p हां जी अब हम यहां वैल्यू लेते हैं f की वैल्यू मेरे 25 जमा p और बड़े सिग्मा की वैल्यू 23 जमा p 23 जमा p अब मेरे को क्या करना होगा कैलकुलेशन कैसे 15 आएगा माइनस हो जाएगा 2 बराबर आएगा 25 जमा 5p बड़े में 23 जमा p अब मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे 23 40 जमा 2p बराबर 25 जमा 5p इधर लाओगे तो p की वैल्यू आएगी 3p और इधर लाओगे तो 21 मेरे p की वैल्यू आएगी 7 दैट इज माय स्टूडेंट राइट आंसर ये मेरे आपका सही था p की वैल्यू आएगी 7 p को तो मेरे दोस्तों 7 हां क्या मेरी बात समझ नहीं अब मेरे हम इसी सवाल को कर रहे हैं सो वेरी शॉर्ट मेथड से और अब मेरे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को बहुत आसानी से पी लेंगे गुड करके पीला देखिए थोड़ा करने की कोशिश करेंगे बात बन जाएगी धीरे धीरे कोई नहीं कर पाएगा भाई अब वेरी शॉर्ट मेथड में करते हैं निकालते हैं ये सर एज्यूमिंग लेते हैं डेविएशन को कॉमन ले लेते हैं फिर सिग्मा f ले लेते हैं बड़े सिग्मा f लेते हैं एज्यूमिंग मान लिया मैंने 15 मीन रखा है एज्यूमिंग मान लिया 15 ठीक है अच्छा इसमें फायदा और भी है ये जब आपको मीन 17 देखा है ना तो मीन आपको 17 देखा है मीन 17 देखा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 17 दिया है तो भाग के बेसिकली जैसे कि वहां वाला था तो यहां 17 ही मान लो एज्यूमिंग मीन 17 ले लो तो 17 ले लोगे तो 17 में से 17 जाएगा 0 तो ये वैल्यू टू दी इसको जो मल्टीप्लाई करोगे जैसे इस सवाल को वाला था एज्यूमिंग मेथड से उसे करवा से एक्सप्लेन करो मैं ये कह रहा हूं भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं यार हम एज्यूमिंग जो 17 ही ले रहे हैं भाई इसमें कोई दुआ नहीं अगर 17 लेना तो है नहीं उसमें मीन 17 रखा है बिल्कुल रखा हम मान यार एज्यूमिंग 17 ही है हमने मीन एज्यूम 17 कर लिया जो देखा बोलते हैं इसमें अगर 17 है 17 कितना कम है 7 ये 17 कितना कम है 2 ये 17 कितना ज्यादा है 3 ये 17 कितना ज्यादा है 8 ठीक है अब मुझे एड निकालना 7 7 49 10 2 20 और 3p और 8 48 अब मुझे सिग्मा तो 49 और 48 -1 -20 -21 है जमा में 3 आ गया आपने ठीक है तो ये आया सर -21 जमा 3 पे बहुत सॉलिड सर सिग्मा f क्या होगा सर 23 जमा p
तो देखो इसमें शॉर्टकट क्या लग जाएगा इसमें, अब आप ये बात समझेंगे, प्लस 27 जाएगा माइनस 27 जाएगा, तो 0 इक्वल टू आएगा माइनस 21 जमा 3p और बटे में 23 जमा p, और 23 जमा p को 0 से गुणा करेंगे सारी संख्या हो जाएगी 0, तो माइनस 21 प्लस 3p बराबर 0 आ जाएगा। तो 3p की वैल्यू क्या होगी, इधर जाएगा 21, 3 7 21, तो मेरे p की वैल्यू क्या आएगी 7, p की वैल्यू क्या आएगी मेरे को 7। अरे हाँ ना, तो ऐसे केस में जब आपको मीन रहता है तो डायरेक्टली एज्यूम मीन वही मान लीजिए कैलकुलेशन दिया, समझ लीजिए ये जो होने से इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, बस इसको इक्वल टू सिग्मा f दिया है ना, इसको इक्वल टू डायरेक्ट 0 देंगे, क्या देंगे डायरेक्ट 0 देंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है आपने, सिंपल सिग्मा f निकालना है, इसी को उठा के इक्वल टू 0 देना, यहीं से डायरेक्ट p की वैल्यू आप निकाल देंगे। आपको इसका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सब कैलकुलेशन फेल है ना। जब आपको मीन देखा है और फिर आपसे एज्यूम मीन मानना है मीन मेथड से, तो वही मान लो देखा है, उसके बाद ना तो आपको सिग्मा f की जरूरत है ना इस फार्मूले की जरूरत है, उस केस में सिग्मा f निकालो उसी इक्वल टू 0 को वहां से डायरेक्ट उस p की वैल्यू निकालो जो सिंपल और कुछ नहीं, ये इसकी शॉर्टकट होगी। ठीक है, अगर यही सवाल पेपर में आता और मैं स्टूडेंट होता तो मैंने देखना था सर एज्यूम मीन मारो मीन से सटा दिया, तो सर मैं सारी कहानी हटाऊंगा अपने सवाल से, मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना सिग्मा f। हां आप सिखाओ सवाल में दो सिग्मा, तो मेरे को एक काम करना था कि मैंने अपनी तरफ से मीन को सटा मान लेना, फिर डेविएशन निकालना -7 -2 +3 और -8 ना +8, अब यहां पे गुणा करना 7 7 49 20 3 48, बस इसको इक्वल टू 0 देना और डायरेक्ट p की वैल्यू निकाल देना, नथिंग एल्स, ये सबसे शॉर्टकट है और यहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कहानी चलेगी। लेकिन मेरा काम है आपको सारी मैथड एक्सप्लेन करना एक बार ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कौन सी करते हैं, है ना। आइए मेरे दोस्त अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं थर्ड मैथड से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैंने जो मीन पता मान लिया 0 है, ये -5 है, ये +5 है और ये +10 है, समझाने की लेट्स से दिस मान लिया। अगर ये d है तो फिर हम क्या निकालेंगे बच्चे, u निकालेंगे, और u का मतलब क्या होता है कि कुछ को माना तो हटा दो, h की वैल्यू 5 को माना हटा दिया, यहां से 5 को जाएगा -1 है, ये 0 रहेगा, ये +1 है और ये +2 है, फिर हम क्या निकालते हैं f है, तो हम सिग्मा f निकालते हैं, तो -7 है, ये 0 है, ये p आया और ये 2 सिग्मा है प्लस, अब हम सिग्मा f निकालते हैं, ये कितना आ गया 7 और 12 5 जमा p, फिर हमें निकालना होता है सिग्मा f, वो आएगा 23 जमा p। अब मेरे बच्चे फार्मूला करते हैं, h की वैल्यू कितनी को मिला था 5, f की वैल्यू क्या है 5 जमा p और सिग्मा की वैल्यू क्या है 23 जमा p। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन करेंगे एंड नाउ यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ p। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, जब समानांतर माध्य दिया हो तभी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए मेरा काम है आपको तीनों मेथड धीरे-धीरे करके आपके दिमाग में समझाना, क्या क्या नहीं समझ आ रहा है, लेकिन पेपर में सवाल ऐसे होगा मैथमेटिक्स में देखा होगा, देखा है तो कैलकुलेशन करके सिग्मा निकालो 0 इक्वल टू डायरेक्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो भी देखा होगा, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब जरा देखते हैं कि कितने बच्चे फास्ट करेंगे। सवाल में दिया है कि अरिथमेटिक मीन है 21.5, अब हमें कुल मिला के x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है 21.5 ही मान लेना है, एज्यूम मीन 21.5 से डेविएशन निकालो, डेविएशन निकालेंगे 21.5 से, तो 21.5 से कितना कम है सर 16.5, ठीक है 21.5 से कितना कम 16.5, ये कितना कम है सर -6.5, ये कितना ज्यादा मेरे बच्चे 21.5 से 4.5, 4.5 3.5 3.5, ठीक है सॉरी ये 21.5 से 3.5 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है इससे 13.5 ज्यादा, ये कितना ज्यादा 23.5 ज्यादा, ये थोड़ी सी मेहनत है और आगे मैंने क्या किया जो मीन देखा उसी को एज्यूम मीन के सर्कल में सेट कर दिया, अब निकाल दिया सर d निकाल दिया, वो निकाल दिया, फिर क्या करें अब सर सीधा f निकाल दो, यानी 6 को कर दो 16 5 से 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 को 5 से गुणा करेंगे 3 आ गया और 16 96 और 3 99 4 से गुणा करेंगे 4 5 2 आया 4 24 24 26 है, यहां करेंगे 3 से करेंगे 3 5 15 और 3 9 10.5 है प्लस का इसको 13.5 एक्सटेंड और इसको भाग कर देना 30 से जोड़ दोगे आपको दिक्कत आएगी, इसे हल दो इसे दूसरे को 5 10 40 45 अब सेट करते हैं जोड़ो, देखो 99 और 26 अगर इसे सेट करें 9 से 15 बिल्कुल 99 और 9 से 15 50 9 11 22 यहां दोनों को जोड़ 47 और 57.5 ये इसमें से घटाना है, तो भाई 10 में से 5 गया 5 यहां पे 4 में से 7 गया 7 और यहां कितना बचा 11 5 तो ये आया मेरे को 67.5 प्लस में 13.5 और ये माइनस का इनटू x इक्वल टू, अब आप समझिए कि ऐसा करेंगे x की वैल्यू 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 5 ऐसे x की वैल्यू 5 लेकर तो आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कैलकुलेशन कर लीजिए बड़ी से। हां जी, अब अगर मैं स्टूडेंट होता मैं सॉल्व कर रहा तो मैं कैसे सोच लेता, ये मैं शॉर्टकट मेथड है, मैं स्टूडेंट होता मैं एक चीज सोचता इससे मुझे जोड़ नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे एक चीज है कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे 4 ऑप्शन में से x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 21.5 में 21.5 लेकर बैठा सर मैंने ये सारी जोड़ दी है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर x की वैल्यू, मैं आंख बंद करके कहता हूं x की वैल्यू 6 और 4 नहीं होगी, आपने कैसे सर देखो कैसे थोड़ा थोड़ा बेसिक सेंस लगाओगे तो इस बात को कर पाओगे, कैसे माइनस में जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे है इंटीजर पूर्णांक में आपने यहां ये रिजल्ट पॉजिटिव है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, सुनोगे तो ही कर पाओगे पेपर में सेकंड क्वेश्चन को, मतलब इतना करना उसको फास्ट कैलकुलेशन कैसे। हां जी सही बात है। अब देखिए अगर ये इंटीजर में आंसर आया है नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ये वाला आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपने यहां, तभी तो ये दोनों वैल्यू माइनस और प्लस में कट जाएगा और वही हमारा तरीका बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां जो भी उत्तर आएगा ना वो हर हाल में 0.5 में आएगा, आपने कैसे क्योंकि ये इंटीजर था अगर यहां पे इंटीजर आ गया तो इनका जोड़ के पूर्णांक में मिलेगा बल्कि दशमलव में आएगा, तो दशमलव हटाना है यहां 0.5 यहां पे 0.5 आना चाहिए, तो सर 0.5 कब आएगा अगर 0.5 को किसी इवन से गुणा करोगे तो 0.5 जैसे यहां हटा तो यहां हर हाल में कोई नंबर होगा, कोई नंबर 7 और 5 है। अगर मैं 7 ले लूं, अगर मैं 7 ले लूं सर तो 7 5 35 7 के 21 और 2 23 नहीं 7 5 35 7 7 21 और 3 24 21 और 3 24 और 7 7 और 2 9, अब देखो 94 और 10 कितना हो गया 104 और 105 105 ये और 47 ये इनका जोड़ सिग्मा नहीं आ रहा, तो इसका सेट नहीं होगा, आंसर नहीं होगा क्योंकि मैं दो में ही तो चीज चेक करनी है, चार में नहीं दो में ही चेक करनी है, या मेरे पेपर पीछे वाला यहां समझा इतना लेके प्रैक्टिस करेंगे, क्या मेरी बात समझ पाए, ठीक है यही सवाल पेपर में इन्हीं में हमको सीखना है। करिए मेरे दोस्तों सवाल खुद ही कहा है कि भाई इसका अरिथमेटिक मीन जो है 20 है, अरिथमेटिक मीन क्या है 20 है, तो मुझे s की वैल्यू निकालनी क्या होगी। अब मेरे पेपर क्वेश्चन सारे अरिथमेटिक मीन पहले से 20 रखा, तो मुझे शंका ही नहीं मुझे एज्यूम करना है, मुझे 20 मान लेना, तो 20 से कितना कम है -5 ये कितना कम -3 ये 20 से -1 ये कितना 20 से कितना वेरिएशन खुद ही समझ सकते 20 प्लस मतलब ऐसा है वेरिएशन भाई समझ में s प्लस 20 ज्यादा और हमें 20 से डिवीजन देखना ज्यादा ये 20 से ज्यादा, अब देखो मैं 23 को 20 मानती हूं तो मतलब है। हां जी अब मुझे क्या करना है ये d है मुझे f निकालना, तो 5 को 2 से -10 -9 -4 s को 5 से करोगे 5s यहां लिखना बराबर देंगे तो और यहां 4 अब मुझे जोड़ जोड़ना कैसे लाइन देना, सॉरी चेक करना पड़ेगा तो माइनस वाले 10 और 19 19 और 23 तो माइनस का जोड़ है 23 बिल्कुल, अगर माइनस का जोड़ 23 मुझे प्लस का जोड़ 23 18 ऑलरेडी है, जोड़ लेना 5 तभी तो 18 5 23 23 का आंसर आएगा, तो 5s की वैल्यू 5 आनी चाहिए, s की वैल्यू क्या है सीधा जाएगा 1 2 5 5 का आंसर सब कोई लड़ेगा बताओ मेरे कितने माइनस इस बात देखो दोस्तों करना है आपको थोड़ा सा दिमाग बुद्धि बनानी है, x होती है 80 की और सवाल में कह रहा है मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46 कहता है इसका अरिथमेटिक मीन है मेरे को 1.46 दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन इसने सवाल में दे रखा है और फिर हमसे पूछा f1 - f2 बताओ, देखिए मेरे ये थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल है ना, और इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम होगा। अब 47 ने क्या कर दी कि अरिथमेटिक मीन जो दिया ना वो थोड़ा घटा दिया 1.46, अगर मैं 1.46 लूं तो 1.46 की डेविएशन देखो कितना है -1.46 है, ये -1.46 है, लेकिन ये कितना है प्लस 0.54 है, ये 1.54 है, ये 2.54 है और ये 3.54 है, और मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि दिस इज नॉट एज इजी एज कैलकुलेशन एज प्रीवियस क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है जितना प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेशन है, यहां कुछ ना कुछ तो पोल है जिसमें आपको फंस सकते हैं, आपको यहां से कैलकुलेशन फंस रहा है। तो मेरे को स्मार्ट अप्रोच करने का तरीका ये सिलेक्शन लेने का तरीका ये टॉप रैंक लाने का तरीका ये हमें आप लोग के हिसाब से ही हमें मैथड चूज करना है ना। अगर यहां एक फ्रीक्वेंसी होती है फिर भी सोचता यहां f1 और f2 है तो मुझे कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहां सलाह दूंगा कि आप इस मेथड से ना जाके इसमें सीधा सिग्मा f लगा दें। देखिए ये तो क्या है कि f का जोड़ देखा उसने दोस्तों आपने यहां और अगर ये जोड़े 40 और इसको 5 और 25 30 और 40 40 और 40 कितना होगा 40 और 40 कितना 86 तो 86 जमा f1 जमा f2 बराबर 200 होगा। हां जी होगा सर, तो यहां से बात f1 f2 आ जाएगा, हां जी सर कितना आएगा 140 इसीलिए क्वेश्चन है, तो यहां से आपने f1 f2 निकाल दिया 117, क्या मेरी बात समझ में? हां जी देखिए हम लकीर फकीर नहीं बने, हम सेक्शन लेना है मासूम नहीं लेना, तो ये f1 f2 अब क्या करो सिग्मा f निकाल दो, ये जो है ये f1 है ये ट्वाइस ऑफ f2 है, हां जी ये 25 75 है ये 40 आया 5 25 है बिल्कुल। अब तो थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा वो क्या क्या लिखेगा, वो ये कहेगा कि 2f2 है ना 2f2 से मैं 2f2 है इस 2f2 को मैं f2 प्लस f2 लिखूं, तो देखो मतलब अभी भी है भाई f x करेंगे फ्रीक्वेंसी x मल्टीप्लाई करेंगे 2f2 है अभी भी ध्यान देना है 2f2 हां सब बात सही है तो अभी भी 2f2 कोई नहीं है ना। अब मैं इनका जोड़ कर देता हूं
समझिए ना कि f1 प्लस f2 दूरी देखा f1 प्लस f2 दूरी देखा कितना 114 पहले से दिया हुआ वही सबका जोड़ करेगा नहीं पाएगा इसका 75 मैं 25 140 140 140 जमा f1 जमा f2 और इसकी वैल्यू दूरी पहले करके 114 140 में 114 जोड़ दिया सर 140 में 114 जोड़ा प्लस में f2 अलग से बचा हुआ है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप आराम से 10 सेकंड का समय लो इस बात को समझो फिर कमेंट करके समझाया नहीं है आपने कभी समझाया तो भाई सिग्मा fx जो है ना मेरे बेटे वो आपका सही मायने में कितना आ गया 140 कितना हो गया 4 5 254 जमा f2 आपने बोल दिया अब यह अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला हमें पता है पहले से सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f बिल्कुल ठीक है सर अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन देखा था 1.4 fx कितना है 254 जमा f2 सिग्मा f कितना है पूरी डायरेक्ट इक्वेशन दोस्तों तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दो जीरो से कैसे मिलता है 2 से 12 2 4 9 2 1 2 212 254 ये समझाने स्टेप बाय स्टेप जमा f बिल्कुल ठीक है अब मैं जोड़ लगाओगे तो 12 में से 4 8 3 में 4 8 में से 5 3 तो f2 की वैल्यू 38 है अब मेरे दोस्त f2 की वैल्यू 38 है तो हमने ये तो देखा कि f1 प्लस f2 की वैल्यू 114 थी हां जी सर f2 की वैल्यू 38 है बिल्कुल तो f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 14 आ गया 6 है ना और यहाँ 10 में से 3 का 7 तो कितना तो f1 की वैल्यू क्या है अब मेरे बेटे मुझसे पूछा f1 माइनस f2 f1 की वैल्यू 76 माइनस f2 की वैल्यू 38 तो घटाएंगे तो क्या आएगा 38 38 में आंसर फाइनल मेरे बेटे आंसर आएगा 38 कितने बच्चों की बात समझिए कमेंट करके बताइए तो मेरे बेटे आज के लिए इतना ही होते हैं आज के लिए मेरे बेटे इतना ही बाकी आपसे फिर मिलते हैं क्लास में और मैंने अनक्लासिफाइड डाटा पे रो डाटा पे भी आपको अरिथमेटिक निकालना सिखा दिया 3 से और मेरे बेटे अनक्लासिफाइड डाटा को जब टैबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर उसे अरिथमेटिक मीन तरीके से निकालते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया तो चलिए f1 की वैल्यू बदल दी कहां बदल दी f1 की वैल्यू यही है ये गलत है तो मेरे बेटे आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आपसे थैंक यू